हेलो दोस्तों, मैं सौरभ तूनवाल। सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कॉर्पोरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास का टॉपिक है HTML। इस टॉपिक से एग्ज़ाम की क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? कि भाई HTML का पूरा नाम क्या है। देखिए, HTML का पूरा नाम क्या है। पहला आता है हाइपर ट्रेनर मार्किंग लैंग्वेज, दूसरा आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा आता है हाइपर टेक्स्ट मार्केटिंग लैंग्वेज एंड चौथा आता है हाइपर टूल मल्टी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन दोस्तों कि विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन ए पैराग्राफ इन HTML? कि भाई HTML में पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है। चलिए कि भाई पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग है। अब देखिए, जैसे अपन को कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए अपन HTML जो है उसके अंदर कौन सा टैग यूज करते हैं। पहला आता है BR टैग, दूसरा आता है P टैग एंड तीसरा आता है पारा टैग एंड चौथा आता है टेक्स्ट टैग। तो पैराग्राफ के लिए ऑब्वियसली पैराग्राफ P से स्टार्ट होता है, तो पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज़ होता है HTML के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज़ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? कि भाई HTML किस प्रकार की भाषा है। चलिए भाई, भाषा भी होती है अलग अलग, तो उसके अंदर पहला आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला कौन सा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तीसरा है मार्कअप लैंग्वेज और चौथा है मशीन लैंग्वेज। देखिए, अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर HTML की फुल फॉर्म के बारे में बात किया था, जिसकी फुल फॉर्म थी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ओबियसली यहाँ पे अपन को लैंग्वेज पूछ लिया है, तो ओबियसली C इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अपन को नज़र आ रहा है मार्कअप लैंग्वेज। चलिए, विच टैग इंसर्ट ए लाइन ब्रेक? हाँ, कौन सा टैग नई पंक्ति लाइन ब्रेक देता है? कौन सा टैग नई पंक्ति लाइन ब्रेक देता है? चलिए, लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? लाइन ब्रेक के लिए अपने पास जो यूज़ होता है वो होता है BR टैग, क्योंकि ब्रेक होता है, एक LB होता है, एक BR होता है और एक न्यू लाइन होता है। तो लाइन ब्रेक के लिए C इज़ द राइट आंसर, ब्रेक। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एन HTML फाइल? कि भाई HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। कि भाई अपन जब भी कोई कोड लिखते हैं HTML का, तो उसको सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन उसके अंदर लगता है। चलिए, तो पहला आता है .txt, .doc, .html/.htm या फिर .xml। तो चलिए, किसी भी फाइल को अपन HTML के अंदर सेव करते हैं तो उसको सेव करते हैं अपन .html या फिर .htm। C एज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग टैग? सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है? देखो, सबसे बड़ा हेडिंग टैग अपन को नज़र आता है कि भाई सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है। सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, एक तो H6 है, एक H3 है, H3 है और एक H1 है और एक हेड है। तो देखो, हेडिंग के लिए हमेशा जो H1 टैग होता है वो यूज़ होता है, तो C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टैग यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक? कि भाई हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है। हाइपरलिंक बनाने के लिए पहला है लिंक टैग, दूसरा है href टैग, तीसरा है A टैग और चौथा है URL टैग। तो हाइपरलिंक को जो बनाने के लिए जो टैग यूज होता है वो होता है A टैग। A टैग इज़ द C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज? कि भाई चित्र या इमेज जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग होता है। कि भाई पहला आता है इमेज टैग, दूसरा आता है IMG टैग, तीसरा आता है पिक टैग और चौथा आता है SRC टैग। देखो, इमेज के लिए जो टैग होता है वो होता है IMG टैग। IMG टैग इज़ द राइट आंसर, B इज़ द राइट आंसर। क्यों होता है? क्योंकि SRC सोर्स के लिए होता है, पिक टैग कोई होता नहीं है। इमेज आती है तो इमेज का पूरा सोर्स अपन इमेज टैग नहीं लिखते, तो उसके लिए अपन जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है IMG टैग। ओके, नेक्स्ट, द टाइटल टैग इज़ ए रिटन इनसाइड विच सेक्शन? कि भाई टाइटल टैग किस भाग में लिखा जाता है। टाइटल टैग जो लिखा जाता है
बॉडी के अंदर नहीं लिखा जाता क्योंकि बॉडी के अंदर अपना HTML आता है पूरा। फुटर सबसे नीचे होता है, हेड होता है, उसके अंदर अपन टाइटल टैग लिखते हैं, ठीक है। तो टाइटल टैग सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टैग इज़ यूज्ड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, कि भाई अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला आता है OL क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट देता है 1 2 3 4। दूसरा आता है UL क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑब्वियसली अपन को क्वेश्चन में अनऑर्डर लिस्ट पूछा है तो आगे अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है, तो B इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ आर कमेंट रिटन इन HTML, कि भाई HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं। देखो HTML के अंदर जो कमेंट लिखते हैं अपन, वो अपन लिखते हैं पहला नहीं होगा, रॉन्ग है। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये VS कोड में लिखा जाता है। तीसरा है, अपन जो भी लिखते हैं HTML के अंदर वो है C इज़ दी राइट आंसर। तो C इसको अपन HTML में जब भी अपन को कोई कमेंट करना हो, किसी लाइन को अपन को कोड को नहीं चलाना हो ब्राउज़र के अंदर, तो अपन C वाला जो कमेंट है वो करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HR टैग। देखो HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टैग का उपयोग किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल का उपयोग किस लिए होता है। हॉरिजॉन्टल का उपयोग नई पंक्ति के लिए, या फिर सेक्षित रेखा के लिए, या हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, या फिर इमेज जोड़ने के लिए होता है, या लिंक बनाने के लिए होता है। तो इसका जो आंसर है वो है B, क्योंकि HR टैग हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल अपन को नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो B इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। हाँ भाई, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग उपयोग आता है। देखो पहला आता है बोल्ड टैग, दूसरा आता है BB टैग, तीसरा आता है B टैग, और चौथा आता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, कुछ कन्फ्यूजन क्वेश्चन दे देते हैं। बोल्ड दिख रहा है तो सभी को, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को नज़र यही आता है कि B वाला टैग हो, नहीं, इसके अंदर C एंड D दोनों, क्योंकि बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग भी होता है यूज़ और B टैग भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है स्टूडेंट्स की, तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच एट्रीब्यूट सेट बैकग्राउंड कलर, कि भाई बैकग्राउंड रंग सेट करने के लिए कौन सी एट्रीब्यूट उपयोग होती है। देखिए पहला BG कलर, दूसरा कलर, तीसरा बैक कलर, तीसरा BG। देखो बैकग्राउंड, तो देखो B और G का मतलब हो गया बैकग्राउंड, और कलर अपन को ओबियसली नज़र आ रहा है तो कलर। तो बैकग्राउंड के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है, BG कलर, तो A इज़ दी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, विच टैग स्टार्ट एन HTML डॉक्यूमेंट, कि भाई HTML दस्तावेज किस टैग से शुरू होता है। पहला स्टार टैग, दूसरा HTML टैग, तीसरा डॉक्यूमेंट टैग, या चौथा होम टैग। देखो कभी भी अपन HTML का नोटपैड पे या VS कोड में कभी भी कोड करते हैं तो अपन HTML को HTML टैग से स्टार्ट करते हैं, तो B इज़ दी राइट आंसर। ओके गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट अपन CSS के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।